बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री मुरलीराम जी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। रमतीत राम गुरुदेव जी। पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। आइए आज की परम पावनी कथा प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय बड़े भाव से प्रेम से सभी भगवान नाम स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, शिव जी निश दिन राम उचारे, शिव जी राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना श्री राम जय जय राम, श्री राम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, सद्गुरु देव की। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परमपिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी प्रणाम करते हैं। तदंतर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं परम पावन भगवान की कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। वाह, कहीं चाकू भी जो लाओ, काट इन पीला। अटे ऊपर मत रखो भाई, है ना। बोलिए सदगुरुदेव की। पाली वाला रो भाव जोरदार है। माथे ही रखे बाप जी ने, तो बस कौन चला, हाथ कौन पुग हमारा माथा तक।
खैर, परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा जिसके माध्यम से आप और हम सभी भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, कल के पावन प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से राम जी ने सुग्रीव जी को समझाया और सुग्रीव जी ने कपियों की सेना भेजी है। एक महीने की अवधि दी कि एक महीने की अवधि में सीता जी का पता लगाकर आना है। सभी कपि अपनी अपनी ओर से गए और कुछ जो मुख्य, जिनमें हनुमान जी महाराज, अंगद जी, जामवंत जी, नील और एक दो कपि, इनको दक्षिण दिशा की तरफ भेजा। गए भी स्वयं प्रभा जी ने समुद्र किनारे योग बल से भिजवाया। वहां पर चर्चा होने लगी तो जटायु जी के भाई संपाति जी मिले और रामदूतों के दर्शन करके उनके जो पंख जल गए थे वो नवीन नए पंख आ गए और पर्वत की गुफा के ऊपर चढ़ करके उन्होंने देखा तो दक्षिण दिशा की तरफ त्रिकूट नामक पर्वत, उस पर्वत पर रावण की लंका। सब कपियों को कह दिया कि सोने की लंका है, रावण वहां का राजा है, लेकिन बीच में समुद्र है। 100 योजन समुद्र, 400 कोस लंबा यह समुद्र है। इस समुद्र को कोई पार कर जाए, वहीं जाकर के सीता जी की खोज ला सकता है। संपाति जी ने तो इतना कह दिया था कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है, लेकिन शोक में है, चिंता में है, तो खोज कैसे लेके आए, खबर कैसे लेके आए। राम जी ने खबर का कहा है और बीच में ये समुद्र, तो सब ने चर्चा करी और फिर अंत में जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया। हनुमान जी से कहा कि कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाई। कि हनुमान जी, ऐसा जगत में कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता। और राम काज लगी तब अवतारा, और हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी मम अवतारा। उसी समय हनुमान जी जो साधारण से वानर थे, वानर से महाराज विशाल बन गए। और विशाल भी कैसे, कनक भूधरा खार शरीरा, पहाड़ के जैसे विशाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ों का राजा मैनाक, ऐसे उस मैनाक पर्वत से भी बड़े, यूं लग रहा था कि जैसे कोई दूसरा पहाड़ों का राजा ही प्रकट हो गया है। ऐसा भयंकर, इतना विशाल हनुमान जी का शरीर प्रकट हुआ और बार बार सिंहनाद कर रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम, भगवान का नाम ले रहे थे। और जामवंत जी से कह दिया कि जामवंत जी, आप कहते हो तो खेल खेल में समुद्र को पार कर जाऊंगा, खेल खेल में रावण को मार करके, सेना सहित मार करके सीता जी को त्रिकूट पर्वत को उठा करके ले आऊंगा।
जामवंत जी ने कहा कि ये नहीं करना है। इतना करहूं तात तुम पाई, जाओ और सीता जी की सिर्फ खबर लेके आनी, इसके अलावा कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा कि बस। बोले हाँ, अभी के लिए इतनी ही सूचना है, आगे और मिल जाएगी। अगर फेर बदल हुआ तो आपको फोन कर दिया जाएगा। अब थे मत पूछो कि बिन समय फोन आ की। हाँ वाह, फोन थे, आगे बताएंगे आपको। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं जब तक लौट के नहीं आता आप लोग यहीं निवास करो। राम जी की कृपा से कार्य अवश्य पूर्ण होगा, चिंता मत करो। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यूं तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाए। थोड़ा सा दुख सहना पड़ेगा, लेकिन यहीं निवास करना, यहीं रहना, कंदमूल फल पाना और मेरी राह देखना। और यूं कह करके सबको मस्तक नवा करके हृदय में श्री राम जी को धारण करके हनुमान जी अब हर्षित होकर चले हैं। हनुमान जी महाराज समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत, उसके ऊपर चढ़ गए हैं कूद करके। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। और ऊपर चढ़ करके हनुमान जी महाराज ने भगवान राम जी का स्मरण किया है और जय श्री राम कह करके हनुमान जी वहां से उछले हैं। तो उछले ऐसे हैं महाराज कि जय ही गिरी चरण देहि हनुमंता, चल्यों सोगा पाताल तुरंता। यहां पे साइंस का नियम काम आता है? बड़े वेग से गए हैं ना, तो कितना वेग है हनुमान जी महाराज का? इतना वेग है कि महाराज जिस पर्वत पर चढ़े हैं और पांव रखकर जिस पर्वत से उछले हैं, उसी समय उछल करके मैना तुरंत पाताल में, जो पर्वत, वो पर्वत था पाताल में धंस गया है। जिस पर्वत से उछले वही पाताल में धंस गया। हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारे। मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मुझ पर थोड़ा सा विश्राम ले लो, राम काज के लिए जा रहे हो तो थोड़ा विश्राम यहाँ ले लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि बस आपको प्रणाम है, मैं अभी राम जी के काम से जा रहा हूँ तो रुक नहीं सकता। तो हाथ से छुआ है, हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी के काज से निकला हूं तो विश्राम नहीं कर सकता अभी। हनुमान जी फिर आगे चले हैं। देवताओं ने हनुमान जी का बल देखने के लिए एक सुरसा नामक सर्पों की माता थी, उसको हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि परीक्षा करें। हनुमान जी रावण के वहां जा रहे हैं तो पहले परीक्षा तो हो जाए कि वहां भाई राक्षसों के वहां जा रहे हैं तो थोड़ा देख तो ले कितना क्या है, बल बुद्धि कितनी है। तो हनुमान जी जिधर से जा रहे थे उधर ही सुरसा खड़ी हो गई। हनुमान जी ने सुरसा को देखा तो बीच में आड़ी। हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे जाने दो, राम जी का काम करना है। बोले कि नहीं, बड़ी मुश्किल से तो कोई मिला है, आज तो तुझे खाऊंगी। अरे आज तो मुझे देवताओं ने तुमको मेरे लिए भोजन बनाकर भिजवाया है, आज तो मैं तुम्हारा भोज्य करूंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का काम करके लौटा हूं, फिर मर्जी हो तो खा लेना।
सुरसा ने कहा कि नहीं नहीं, कल किसने देखा, मैं तो आज पे विश्वास करती हूं, आज ही खाऊंगी। नहीं मानी। और उसी समय जौजन भर तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जौजन 4 कोस का, क्या मुंह फैलाया है, कितना, 4 कोस का। और जैसे ही उसने अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी समझ गए कि ये बल दिखाना चाहती है। तो हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने कितना किया, दुगुना। उसने 1 योजन तो हनुमान जी ने 2 योजन बढ़ाया। 16 योजन मुक्त ही ठयूं, उसने 16 योजन बना लिया। तो हनुमान जी ने तुरत पवन सुत 32 भयों, उसका डबल हनुमान जी ने कर लिया। और जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन, 100 योजन का ही मुख कर लिया, पूरे समुद्र में वो ही समा गई महाराज। और जैसे ही उसने 100 योजन किया, हनुमान जी ने अभी तो बल दिखाया, अब बुद्धि दिखाई है। तुरत पवन सुत, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बिल्कुल छोटे से हो गए हनुमान जी और उसके मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। उसको प्रणाम किया कि मां तूने कहा था, मुख में तो आ गया, अब मुझे मेरे काम से जाने दे। तब हनुमान जी चाहते थे तो पल भर का काम था। देखो, केवल हनुमान जी समझ गए कि देवताओं ने बल बुद्धि का परिचय लेने के लिए भेजा है, तो पहले बल दिखाया फिर बुद्धि दिखाई। सुरसा जान गई कि भाई बल भी बहुत श्रेष्ठ है, बुद्धि भी श्रेष्ठ है। उसने भी आशीर्वाद दिया है। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दई गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दिया उसने कि राम जी का काम करने जा रहे हो, आप में बहुत बल है, बहुत बुद्धि है। वहां से हनुमान जी महाराज आगे चले और आगे चले तो निश्चर एक सिंधु महु रही, करीम माया नबुके खग गई। और जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। परछाई से पकड़ने वाली एक राक्षस है। आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाती थी। ये राक्षसी राहु की मां, जिसका नाम था सिंहिका, हनुमान जी को पकड़ने लगी। और हनुमान जी ने कहते हैं कि एक ही प्रहार से सिंहिका का वध कर दिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। समुद्र के पार हनुमान जी महाराज गए हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। हनुमान जी ने देखा है कि सुंदर पर्वत है, अनेकों प्रकार के वृक्ष है, लताएं हैं। यहां शंकर भगवान कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वहां पर्वत पर एक काल नाम का रखवाला था, और यहां यूं कहो कि काल ही रखवाला था, काल ही रखवाला। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा, उस काल को भी हनुमान जी ने ऐसा काटा है, ऐसा काटा महाराज।
उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। है उमा, देखो एक बंदर भगवान के प्रताप से काल को भी खा गया। ये किसका प्रताप है? भगवान का प्रताप है। राम जी के प्रताप से, भगवान के प्रताप से जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिस पर कृपा हो उस पर कृपा होगी, ये तो सत्य ही है। लेकिन महाराज बड़ी बात यह है कि जो भगवान से प्रेम करता है उस पर सब प्रेम करते हैं, सारा जगत उस पर कृपा करता है, ये सत्य है। गिर पर चढ़ी लंका तही देखी, पर्वत पर चढ़े लंका को देखा है, और देखने से लंका कैसी लगी है थोड़ा सा भाव हम सुन लें। क्या देखा हनुमान जी ने? कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना, चहुहट हट सुबठ बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खचर निकर पदचर, रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निशिचर, जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपबन बाटिका, सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजही, नाना अखारिन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही, करि जतन भट कोटिन बिकट नर, तन नगर चहु दिसि रक्षही, कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षही, एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पे है सही, त्यागी गति पे है सही। हनुमान जी ने वहां देखा है कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सुंदर सोने का परकोटा है, सुंदर सुंदर घर है, चौराहे हैं, बाजार है, मार्ग है, गलियां है, और सुंदर नगर सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह है, पैदल जा रहे हैं, रथों के समूह तो इतने हैं कि कोई गिन ही नहीं रहा, इतने समूह हैं। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, और उनकी बलवती जो सेना है उसका वर्णन करना कठिन है। ये हनुमान जी ने देखा। वन है, उपवन है, बगीचे हैं, फुलवारी है, तालाब भी है, बावड़ियां हैं, बड़े बड़े पर्वत के समान विशाल वाले पहलवान हैं, गरज रहे हैं। नरनाग सुर गंधर्व कन्या, अनेक प्रकार की स्त्रियां हैं, और अखाड़ों में ललकारते हुए बड़े बड़े योद्धा है। और नगर की चारों ओर रक्षा करने के लिए बड़े बड़े भयंकर शरीर वाले योद्धा लगे हुए हैं जो नगर की रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों को, मनुष्यों को, गायों को, गधों को, बकरों को बच्चे ही माने खा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा इसलिए थोड़ी सी कही है कि ये परम गति को प्राप्त होने वाले हैं। कैसे?
ऐसे कि राम जी के बाणों से जब संहार होगा इनका, तो जो राम जी के बाणों से मरता है वो परम गति को प्राप्त करता है। तो गोस्वामी जी ने कहा इनकी ये बड़ाई है कि ये राम जी के हाथों से मारे जाएंगे, परम गति प्राप्त होगी, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बात आपको यहाँ कही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने इसलिए थोड़ा सा इनका वर्णन किया है। अब यहां पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। विचार किया कि अगर ऐसे नगर में गया तो सबको मालूम चल जाएगा, तो फिर सीता जी की खोज हो नहीं पाएगी, खबर नहीं हो पाएगी, युद्ध ही होगा। तो बोले बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे जाना है किसी को मालूम न चले। तो मसक समान रूप कपि धरी, छोटे से हो गई, छोटे से भी कैसे, मच्छर के समान छोटे हो गए हनुमान, इतने छोटे हनुमान जी। भगवान की कृपा से देखो हनुमान जी छोटे भी कितने हो सकते और बड़े भी कितने हो सकते, भगवत कृपा का प्रसाद है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो जीवन में सुख भी सहता है, दुख भी सहता है। सुख भी सहने की बात, हर कोई सुख पचा नहीं सकता भैया। जीवन में जो सुख भी पचा ले और दुख को भी बड़ी आसानी से भोग ले, समझना उस पर भगवान की अति कृपा है। नहीं तो व्यक्ति सुखों में भी बिखर जाते हैं और दुखों में भी बिखर जाते हैं। अति सुख मिल जाए तो भी व्यक्ति बिखर जाता है भैया। अति पैसा मिल जाए, अति शोहरत मिल जाए, अति संपदा, धन संपदा अति हो जाए तो उसमें भी व्यक्ति बिखर जाता है। अति दुख मिले तो भी व्यक्ति बिखर जाता है। तो हनुमान जी के पास दोनों में अति है, लेकिन किसकी? राम जी की कृपा की है। हनुमान जी अपना बल कुछ नहीं मानते। हनुमान जी ने, यहां तक तो मैंने पहले भी चर्चा की, हनुमान जी ने कभी जाके रावण से अपना नाम तक नहीं बताया कि मैं कौन। रावण ने जब पूछा कौन है तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। ये नहीं कहा कि मैं राम जी का दूत हनुमान हूं, नहीं, मैं राम जी का दूत हूं बस। तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटे हो गए। इधर हनुमान जी छोटे होकर के लंका में प्रवेश कर रहे थे। इधर से लंकिनी नाम की एक राक्षसी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहे चले सी मोही निंदर। ये कहां जा रहा है मच्छर के समान छोटा बन के, सब पता है मुझे है? अरे लंका में जा रहा है, कोई पासपोर्ट, वीजा, आईडी वाईडी बताओ तुम्हारी। हनुमान जी ने कहा कि तुम आईडी जानोगी? बोले हाँ। अरे मुझसे बिना पूछे, मेरा निरादर करके, सो कहीं चले सी मोही निंदरी, दिखता नहीं सामने खड़ी हूं, चलो लाओ पासपोर्ट, आईडी लाओ, कहां के हो तुम? जान ही नहीं मरमू सट मोरा, मोर आहार तहां लगी चोरा। तुम चोर लगते हो मुझे, चुपके चुपके जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं है चोर ही मेरा आहार है। जो चोरी करने आता है चोर, चोरी से गुजरे हो तो तुम तो आज मेरा आहार बनोगे। अच्छा ये बताओ तुम कहां से आए हो, कौन हो, नाम पता क्या है, माँ बाप कौन है, लाओ। हनुमान जी ने कहा देखना है पक्का? बोले हाँ। और जो महाराज छोटे से हनुमान जी थे, उन हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि, एक ही मुक्का मारा था, एक ही मुक्का। और रुधिर बमत धरनी ढनमनी, खून की उल्टी हो गई लंकिनी को। और ढनमनी, ढनमनी में समझते हो, पहले बच्चे गुड़ते थे, हैं? आप लोग गुड़े कि नहीं गुड़े पता नहीं, हम तो बहुत गुड़े। कहीं मिट्टी मिल जाती तो गुड़ते थे, खेलने जाते थे ना। अब आजकल तो खेल कहाँ रह गया बच्चों का। माँ बापों ने तो ऐसी पढ़ाई में बेचारों को थोंक दिया कि सुबह जाते हैं स्कूल, फिर जाते हैं ट्यूशन,
बच्चों का खेलना तो माँ बाप ने यूं ही बंद कर दिया है? क्या महाराज जगह नहीं, अरे जगह नहीं तो व्यवस्था कराओ है, अच्छी अच्छी व्यवस्था ले जाओ, थोड़ा समय निकाल के बच्चों को ग्राउंड में ले जाओ, कहीं ले जाओ, खिलाओ उनको। खुद को जाना हो तो कैसे व्यवस्था करते हो, तो बच्चों की भी व्यवस्था किया करो। अरे उनका अभी जीवन है, बाल्य अवस्था है, जिंदगी में सब हो सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता है ना। इसलिए बच्चों को स्वतंत्रता दो, थोड़ी स्वतंत्रता माने उनकी जो खेल कूद है वो तो करवाओ। सारे दिन बेचारे स्कूल जाएंगे, फिर ट्यूशन आएंगे। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ, दूसरी क्लास का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, चौथी का ट्यूशन जा रहा है? ये कोई ट्यूशन जाने की उम्र है? बंद करो ये चीजें और पढ़ाओ। घर ही पढ़ा सकते हो आप अच्छे से। 8वीं 7वीं 8वीं क्या 9वीं 10वीं में ट्यूशन जाए तो मैं समझूं क्या भाई, लेकिन जबरदस्ती उसको क्या नहीं है तो, अरे समय के साथ में ये बुद्धि विकसित होती है। छोटा सा बच्चा कोई तो आपके जैसा बुद्धिमान हो जाएगा जरूरी नहीं, समय के साथ में धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है। इसलिए मेरा तो एक निवेदन है, बच्चों से उनका बचपन मत छीनो, बच्चों को बचपन में रहने दो, उनका बचपन छीनो मत। फिर बच्चे मोबाइल चलाएंगे फिर क्या करेंगे घर बैठे हैं? फिर गए तो महाराज चलाएंगे, अरे चलाएंगे फिर न उनको बाहर कहीं है न व्यवस्था है आपकी, तो फिर वही करेंगे बच्चे। उनका क्या दोष है भाई? बालक है, बालक तो खेलेगा ना कहीं वो तो उसका मन तो लगेगा ना। आप भी बच्चे थे, सोचिए आपका मन घर लगता था घर में है? हमारा तो नहीं लगता था महाराज। गुरुजी पकड़ पकड़ के मार मार के पढ़ाते थे, और जो मौका देखते थे हम तो भाग जाते थे हैं? तो बच्चों से बचपन नहीं छीना। हाँ लेकिन एक बात है, हमारे गुरुजी ने हमसे कभी बचपन नहीं छीना। हमको तो कभी लगता था ना तो जबरदस्ती भेज देते, बच्चों खेलो तुम है, थोड़ा विकसित हो। तो धनमनी का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। ये तो बात निकल गई तो मैंने कह दी। धनमनी माने जो गुड़की लगाते थे ना, अब उसको कहते क्या वो तो मैं भूल गया किसी को नहीं पता। खैर तो ऐसी गुड़ी है महाराज, 1 2 3 4 गुलाटी खा गई। हाँ अरे वाह वाह जी उतारे वो थे तो 4 गुलाटी खाई महाराज, ऐसी खाई है कि लंकनी को तो पासपोर्ट भी मिल गया, आईडी मिल गई, वीजा मिले, सब देख लिया। बोले कि और देखना है? बोले नहीं 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 अब पता चल गया। बोले क्या पता चल गया? बोले मुझे किसी ने कहा था तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख्यूं नयन राम के दूता। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब एक निशानी बताई थी कि रावण का संहार कब होना है। कि बिकल होसी ते कपि के मारे, जब तू माने लंकिनी पहरेदार बिकल हो जाएगी, किसके? बंदर के मारने से, तब तू जान लेना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। तब जाने सु निशिचर संहारे। और तब कहा कि मेरे बहुत पुण्य है, बहुत बड़े पुण्य है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम के दूता, कि मैंने अपनी आंखों से राम जी के दूत के दर्शन कर लिए। तब हनुमान जी ने बड़ा सुंदर यहां भाव रखा, और एक जो भाव हम सभी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली, और जो सुख लव सत्संग। बोले कि ये क्षण भर की सत्संग लंकिनी को हनुमान जी से मिली है, क्षण भर की सत्संग मिली है। तो कहा, यहां कह दिया कि
स्वर्ग और मोक्ष सबके सुखों को अगर एक तराजू के पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में क्षण भर का जो सत्संग है, बोले क्षण भर का सत्संग रखा जाए, तो भी क्षण भर के सत्संग वाला पलड़ा स्वर्ग और मोक्ष के सुखों से बड़ा ही रहेगा, भारी ही रहेगा। ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। राम जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश कीजिए आप। लंकिनी ने कहा निश्चय आपका काम सफल होगा। अरे बहुत सुंदर यहाँ चर्चा हुई है। अब समय की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु क्षमताहि, राम कृपा करी चितवा जाई। कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, गरल सुधा, गरल माने विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, रिपु माने शत्रु, मिताई माने मित्रता कर लेता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु, समुद्र भी गाय के खुर के समान हो जाता है, और गाय के खुर के समान समुद्र को भी व्यक्ति पार कर लेता है। अनल शीतलाई माने अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है, अग्नि भी शीतल हो जाती है। अरे महाराज, जिस पर राम जी की कृपा होती है उसके लिए सब सहज, सब सरल हो जाता है। विपत्तियां तो जीवन में आती रहती है। मैंने कल परसों ही कहा था, मैंने कहा दुख तो जीवन के पड़ाव है, आते जाते रहेंगे। एक दिन मैंने भागवत कथा हो रही थी, उस समय आपको कहा या उससे पहले का मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि जीवन है ना, ये अपनी लोकल ट्रेन है भैया, लोकल ट्रेन है। तो इन रास्ता पर लोकल ट्रेन में आप सफर करो तो एक एक छोटो छोटो स्टेशन बाद ट्रेन लेवे, हर एक छोटो स्टेशन। तो कई करणों की जो कोई स्टेशन आवे, अगर समय होवे उतर जाओ, थोड़ा और समय होवे तो बैठ जाओ स्टेशन पर, देख लो स्टेशन पर, घूम लो। थोड़ा और समय होवे तो चाय बीजी पी लो अपने, और ट्रेन रो टाइम हो जावे जाने रो तो पाछा ट्रेन में बैठ जाओ, क्योंकि अपनी मंजिल आ कोनी, अपनी मंजिल दूर है। तो जीवन में स्थिति परिस्थिति बदलती रहे भाई। सुख आवे, सुख माने वो भी कोई स्टेशन है, और दुख माने वो भी कोई स्टेशन है। छोटा मोटा स्टेशन जीवन में आवेला, सुख दुख आवेला, कोई बड़ो होवेला कोई छोटो होवेला। उतर आपा माने सुख आए तो सुख भी आपा भोगा, दुख आए तो दुख भी आपा भोगा। पण वो जो स्टेशन आयो है, चाहे सुख रो होवे दुख रो होवे, पण आपा उतरीन बैठे रह गया तो आपा जो आगे वालों सफर है, उन सफर से आपा चूक जावा। तो आगे वाले सफर से हम चूके नहीं, उसके लिए क्या करना है? ये करना है कि जल्दी से वहां का निवेड़ा करो और फटाफट से ट्रेन में बैठो, और ट्रेन में बैठ के वापस चलो। क्योंकि अपनी दूरी बहुत है भैया, अपने को जाना बहुत है, लेकिन हर एक स्टेशन का आनंद लेते चलो, सुख लेते चलो, दुख लेते, जो है जो मिलना है। लेकिन वहीं खो गए, वहीं रह गए तो फिर अपन अपने जीवन का सफर पूरा कर नहीं पाएंगे। व्यक्ति के जीवन में कभी सुख आता है तो सुख में व्यक्ति उलझ जाता है कि फिर उसे कुछ सूझता ही नहीं है, भगवान की राह नजर ही नहीं आती है। दुख में व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाता है, तब भी भगवान उसे याद नहीं आते। तो माने सुख दुख के स्टेशन में वो खो जाता है और अपना सफर कभी वो पूरा नहीं कर पाता है। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि सब स्टेशन को भोगते रहो, सुख आनंद लेते रहो। भगवान का जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम सीताराम
सीताराम का ही है। भगवान का नाम लेते रहो और चलते रहो साहब। तो इस प्रकार से लंकनी और हनुमान जी के बीच में चर्चा हुई। लंकनी ने कहा आप तो जाइए। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। छोटा रूप बना करके भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखें जह तह अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन देखी बैदेहि। हनुमान जी मंदिर मंदिर माने महल महल पर चढ़ के अटारी अटारी पर जाकर के देखने लगे, सीता जी की खोज करने लगे। रावण के महल में भी गए, रावण सो रहा था। रावण सो रहा था। हनुमान जी को समझ आ गया था कि कुछ दिन का सोना है, फिर वास्तव में सो जाएगा ये। रावण के महल में जाके देखा, लेकिन वहां पर भी जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर भवन एक पुनी, दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक सुंदर महल दिखाई पड़ा है और वहां पर भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिला। जहां नव नव तुलसी का माने नई तुलसी का माने नई तुलसी माने विभीषण जी उस तुलसी का बहुत रख रखाव करते हैं। भाई तुलसी जी की भी रख रखावी करनी पड़ती है। जो सूख जाती है तो उसको फिर हल्के से तोड़ना पड़ता है, तब जाके वहाँ नव पल्लव आते हैं। तुलसी नहीं तो तोड़ोगे नहीं तो तुलसी जी एक दिन खराब हो जाती है, माने उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो नव तुलसी का वृंदत है, देखी हर्ष कपिराई। किससे प्रसन्न हुए हैं? तुलसी जी को देख करके। रामायुध, राम जी की जो आयुध है, आयुध माने शस्त्र है, धनुष बाण है, चिन्ह है, यही सब देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि लगता है कि ये कोई भगत का घर है। बाहर से पहचान लिए हैं, माने व्यक्ति का बाहरी सौंदर्य भी जरूरी है भैया। भगवान से लगने वाला, जैसे हम सभी धारण करते हैं ना, कंठी धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, तो ये अपने आयुध है। कोई लोग कहे तुम ये माला लेके क्यों घूमते हो, कोई बात नहीं। कोई लोग कहे तुम दिखावा करते हो, कोई बात नहीं। हम देखो, मैं तो कहूँ उस व्यक्ति को आप जवाब न दो तो अच्छा है। मेरा ये मानना है, कोई आपसे कहे तुम माला लेके दिखावा करते हो, सबके सामने फिरते हो, दिखावा कर रहे हो, उसको जवाब न दो, मुस्कुरा दो, राम राम कह दो, इतना काफी है। क्योंकि कुतर्की लोग होते हैं ना, तो वो कुतर्क छोड़ते नहीं है, न उनको कोई काम लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन वो दूसरों के अंदर बुराई ढूंढते हैं कि ये केवल दिखावा कर रहा है। मैं कभी विचार करता हूं कि अपने भाई अपन सब करते हैं, लेकिन भगवान के नाम में कितनी शर्म करते हैं। व्यक्ति शर्म करता है, भजन गाने में शर्म करता है। कहीं 4 लोग बैठे हो तो भजन नहीं गा सकते, गीत गाना हो तो गा ले, लेकिन भजन गाना हो तो शर्म आ जाती है। अरे भाई भजन कैसे गाएं? सब कर सकते हैं, लेकिन वहीं कोई बैठ के माला फेरना हो तो 4 लोगों में अरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये तो माला फेर रहा है। काहे को शर्म करनी? ये अपने आयुध है, ये अपने शस्त्र है, अस्त्र है, इनका प्रयोग करते रहिए। कोई कुछ सोचे उससे क्या लेना देना अपने को। माला रखिए और माला फेरते रहिए, भगवान का नाम। शर्म आती है तो फिर तो भक्ति का अर्थ ही नहीं है भैया।
फिर वो भक्ति नहीं जिसमें शर्म आ जाए, लोक लाज आ जाए, लज्जा आ जाए कि अरे ऐसा ऐसा क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा। देखो लोग पागल कहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कहने दो, अपने को उन्हें वापस पागल नहीं कहना, ये याद रखना। लोग हमें पागल कहे कि तुम तो भक्ति करते हो, ये करते हो, ये पागलपन है, इसमें क्या रखा है। तो हमारे महापुरुष बड़ा सुंदर कहते हैं कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, कि उसके पास अमृत है। जो भक्ति करता है वो अमृतवान व्यक्ति है, वो सुधा पीता है, अमृत पीता है, राम नाम रूपी अमृत पी रहा है। तो इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और कोई हमें पागल कहे, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और कोई कहे कि नहीं तुम तो पागल हो, तो कहना कि हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम ठीक है, हमारे मौज में है, हम माला पहनते हैं, भजन करते, तिलक लगाते, हम राम जी का। तुमको लगता है दिखावा है तो दिखावा ही सही, हम तो करते हैं, तुम करो, तुम्हारे मन पड़े तो, नहीं हो तो अरे हमें करते हैं तो हमारी मर्जी है, हम दिखावा ही करें। चलो मैं कहूं कि झूठा खेले सच्चा होई, और सच्चा खेले विरला कोई, कि झूठ झूठ खेलते भी कभी सच हो जाएगा, और जब सच हो जाएगा तो विरले हो जाएंगे। झूठ झूठ में ही भगवान का नाम लेंगे, भले दिखावे से ही लेंगे, तो भगवान का नाम एक दिन वो झूठा नाम भी झूठ झूठ में लेते ले भी सत्य सत्य में लेने लग जाएंगे। ये तो क्या है इसमें, है? कोई परेशानी नहीं, व्यक्ति की आदत बननी चाहिए बस। झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले विरला कोई। विरले तो होना बड़ा मुश्किल है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, ब्रह्मानंद कोई विरला वहां पहुंचे, पावे पद निर्वाणा। और हमें तो निर्वाण भी नहीं चाहिए, निर्वाण का क्या करेंगे, भगवान का नाम, मोक्ष का क्या करना है साहब, अपने को तो भगवान मिल जाए बस, भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का नाम जबान से निकले, ये बड़ा है। ये मोक्ष को रखो तुम्हारे पास, मोक्ष की भी चाह नहीं है, हमें चाह है भगवान के दर्शनों की। अगर कथा मिलती रहे जीवन में, भगवान का नाम जबान से निकलता रहे, तो मैं तो कहूं कि कोई देने आए मोक्ष तो भी नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं मेरा मोक्ष किसी और को दे देना, मुझे चाहिए ही नहीं, कि चाहिए तो केवल भगवान का नाम जबान से निकलता रहे, इतनी कृपा हो जाए बस। और हमेशा भगवान की कथा जबान से निकलती रहे, कानों में सुनते रहे संतों की कथा, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो खैर कहां से कहां आ गए। तो चर्चा चल रही थी महाराज, विभीषण जी महाराज, जिनके घर को हनुमान जी ने देखा, जाकर के विभीषण जी से मिले हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी समझ गए कि राम नाम बोलने वाला सज्जन व्यक्ति ही हो सकता है। हृदय में हर्षित हुए हैं। और यहाँ एक पंक्ति है जो कहे ना, एही सन हटी करी हूं पहचानी। इसका क्या अर्थ है समझना। एही सन हटी करी हूं पहचानी। कौन? हनुमान जी। क्या सोच रहे हैं कि इनसे मैं हट पूर्वक माने जबरदस्ती ही परिचय करूंगा। यूं तो हनुमान जी सबसे छुपा रहे लंका में, लेकिन यहां कह रहे हैं कि एही सन हटी करी हूं पहचाने के, बोले कि मैं इनसे जबरदस्ती पहचान करूंगा। सबसे छुपा रहा हूं लेकिन इनसे जबरदस्ती पहचान करूंगा, ये कौन है। और मैं कहूंगा मैं राम जी का दूत हूं। बोले अपनी पहचान सत्य सत्य बताऊंगा। क्यों? साधु ते हो ये न कारज हानि। अच्छा, विभीषण जी ने साधु के कपड़े पहने थे? नहीं पहने थे। राजशाही पोशाक ही रही होगी, आभूषणों से लिप्त रहे होंगे, लेकिन फिर भी
साधु थे हो इन कार जहानी। साधु क्यों कहा है? क्योंकि विभीषण जी वस्त्रों से नहीं स्वभाव से साधु थे। और मैंने बहुत बार कहा है साधु स्वभाव से ही है। साधु स्वभाव का नाम है साधु। साधु शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, लेकिन जहाँ साधुता हम कहते हैं ना, साधु माने भीतरी व्यवहार को, भीतरी आचरण को। और हमने इसकी खैर बहुत चर्चा पहले भी कर रखी है, ज़्यादातर नहीं करेंगे। केवल इतना ही कहे कि हनुमान जी ने कह दिया साधु ते हो इन कार्य हानि। बोले कि साधु से हमारे कार्य की हानि होने वाली नहीं है, बल्कि लाभ ही होगा। इसलिए हनुमान जी जानबूझ के परिचय कर रहे हैं। अपनी सारी कथा कह डाली। विभीषण जी ने तो कह दिया, देखो कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। पहले तो कहा कि दास हो भगवान के, मेरे हृदय में बहुत प्रेम है आपको देख करके, लेकिन क्या आप राम जी ही तो नहीं हो? विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया था मिलने के लिए, तो कहा कि कहीं आप राम जी ही तो नहीं हो, मुझे कृतार्थ करने के लिए घर बैठे बैठे दर्शन देने के लिए आ गए हो। आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने सोचा कि ये तो मुझे राम जी समझ रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। राम जी की सारी कथा बताई और विभीषण जी को अपना नाम बताया है, निज नाम। लंका में किसी को हनुमान जी का नाम नहीं पता, केवल विभीषण जी के अलावा। और विभीषण जी ने भी किसी को बताया नहीं। ऐसे चर्चा हुई है अनेक, हम सब जानते हैं। तामस तनु कछु साधन नाही। देखो विभीषण जी भजन करते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि तामसी शरीर है, इससे भजन होना बड़ा कठिन है। मैं तो ऐसे रहता हूं जैसे कि जी दांतों के मध्य में जवान रहती है ना, मैं यहां रहता हूं। अनेक ऐसी चर्चा हुई। हनुमान जी ने उनको समझाया, कहा कि देखो मैं ऐसा हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से देखिए मेरा जीवन चल रहा है। इसका अर्थ मैंने पहले भी कहा कि लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कि हनुमान जी का नाम प्रातः काल नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। माने हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा। बोले बंदर बंदर है ना, तो उछल कूद करने वाला है, बंदर को कौन सुबह सुबह याद करता है? तो बोले हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं, हम बंदर होके भी फिर भी राम जी के प्रिय है। तो हे विभीषण जी, आप क्यों नहीं होंगे? निश्चिंत रहिए, ये तो हमारे राम जी है, करुणा सागर है, कृपा सागर है, वो करुणा निधान है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। ऐसे परमात्मा करुणा निधान, आप निश्चिंत रहिए। समझाया है कि हे सखा असमे अदम सखा सुनो मोहू, पर रघुबीर कीन कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। और भगवान के गुणों का जब स्मरण हनुमान जी ने ऐसे किया है तो नेत्र जल से भरा आए। विभीषण जी से पूछा जानकी जी कहाँ हैं? और उस समय वहां पर तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तई अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनाओ। रावण आया, हनुमान जी पत्तों में छुप गए थे वृक्ष के, जानकी जी बैठी है, और रावण ने आकर बहुत सा भय दिखाया है। मंदोदरी आदि रानी कहा कि मैं तुम्हें अपनी दासी बना दूंगा, मेरी ओर एक बार देख लो। सीता जी ने तृण धरी ओट कहती बेदई राम, तिनके की ओट से कहा, तिनके की ओट से। वहां कोई ओट तो दूसरी थी नहीं, तो तिनके की ओट रख करके रावण से बात की है। रावण की तरफ देखा नहीं है, तिनके को ओट बनाया है ना। ओट में समझ गए ना, पर्दा बनाया है। तिनके की ओट से जानकी जी ने बात की है। खैर रावण फिर क्रोधित होके चला गया।
कह दिया कि अगर महीने भर में कहा नहीं माना तो तलवार निकालकर मैं मार डालूंगा। रावण गया। इनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, उसकी राम जी के चरणों में बहुत प्रीति थी और उसने आज जाकर के स्वप्न सुनाया है। किससे? राक्षसियों से। कहा कि सुनो सुनो, सीता जी को ज्यादा परेशान मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे आज स्वप्न आया है। सुनो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। जैसे ही त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया, हनुमान जी सुन रहे ऊपर से, क्या कहा? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा कि अपना पत्र निकाला, बोले कि इसमें तो ऐसा है ही नहीं, हमको तो कहा गया सीता जी की खोज करके आना है, ये नया एड कहां से हो गया है? अच्छा, जामवन जी ने कहा था कि बाद में फोन आएगा, तो माने राम जी ने फोन कर दिया है। कैसे किया है? सपने से किया है? त्रिजटा को सपना दिखाया और हनुमान जी को संदेश भिजवा दिया कि भैया क्या करना है? सपने बानर लंका जारी, लंका जलाना है? बोले जला दूंगा। जात उदान सेना सब मारी, बोले सेना को मारना है? बोले मार दूंगा। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, रावण गधे पर बैठा होगा वैसे नंगा। हनुमान जी का अरे रे नहीं, ये सब राम जी का जाने, ये 2 पहले वाले हैं, ये कर दूंगा मैं तो। मुंडित सुर खंडित भुजबीसा, राक्षसी ने तो देख लिया महाराज, मुंडित सिर, मुंडन किया हुआ है, भुजबीसा, 20 भुजाएं खंडित है, ऐसा रावण महाराज दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया गया है। राम जी की दुहाई सारे नगर में फिर गई है और फिर सीता जी को राम जी ने बुला लिया। जो सत्य था वो सपना आ गया त्रिजटा को, और त्रिजटा ने जब सबको सुनाया, सब डरी और सीता जी के चरणों में जाके पड़ी। सीता जी के चरणों में जाके पड़ी। सीता जी ने सबको कहा कि चिंता मत करो, मेरा इसमें कोई नहीं समझाया। लेकिन अनेक प्रकार से चर्चा हुई। माँ सीता जी राम जी को याद करती है विरह में, और जब सीता जी की ये स्थिति देखी परम बिरहा कुल सीता, सीता जी को विरह में देखा। सोछन कपहि कलप संबीता, वही क्षण हनुमान जी को कल्प के समान लगा कि अरे मां कितना विरह कर रही है। उस समय हनुमान जी ने जो मुद्रिका थी, मुद्रिका सीता जी के गोद में डाली। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। हर्ष और विषाद हुआ सीता जी को एक साथ, सुख भी हुआ दुख भी हुआ। सुख इसलिए कि मुद्री है मेरे भगवान की है, पति की है, लेकिन ये मुद्रिका आई कहां से, ये यहां कैसे आई? तब दुख भी हुआ। क्या भगवान ने लंका को जीत लिया है? या फिर लंका वालों ने भगवान को जीत? नहीं नहीं नहीं, भगवान को कौन जीत सकता है? ऐसी जब मन में सीता मन विचार कर नाना, नाना प्रकार के विचार चल रहे थे, उसी समय मधुर वचन बोल्यूं हनुमाना। उस समय हनुमान जी महाराज
सीता जी को बड़ा सुंदर भाव यहाँ कहते हैं। आइए एक दो चौपाई हम भी गाएं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, आदि हूँ से श्रवणामृत जय कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सु। कही सो प्रगट होति किन भाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गय, तब हनुमंत निकट चली गय। फिरी बैठी मन विस्मय भय, फिरी बैठी मन विस्मय भय। राम दूत में मातु जान की, राम दूत में मातु जान की। सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने जो जैसी कथा थी सारी कथा, और जैसे ही देखिए भगवान की कथा का प्रताप कैसा है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। सारी कथा आदि हूं ते सब कथा सुनाई, सारी कथा सुना दी, कैसे वानरों की मित्रता हुई इत्यादि। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सौगंध खा के कहता हूं मैं राम जी का दूत हूं, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। राम जी ने मुझे आपके लिए यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहे सही दानी, ये सहनाणी के तौर पे आपको देने के लिए कहा था प्रभु ने। सीता जी ने पूछा नर और वानर संग कैसे हैं, कई कथा भई संगति जैसे। तो हनुमान जी ने वो कथा कह डाली जैसे मनुष्य और वानर मिले थे। अब देखिए कथा तो है थोड़ी लंबी, इसके लिए अपने को चाहिए थोड़ा समय। आज कोई 11 व्रत करोड़ा हो के थे है कथा सुनावनी आज 11 री 11 वाला कितना जना हाथ खड़ा करो है। काले है वो तो मन ही था पण काई पतो आज ही आ जावे कोई तो। देखो भाई सुनो सुनो, मैं तो आज ही सुना देवा और कल ही सुना देवा। देखो मैं तो दोनों दिन सुनाऊं, ताने चिंता मत करो। पण अपने तो भाई 11 काले री है
हाजरी है को नहीं। और जो हाजरी करियोड़ी मारे वास्ते बस किताब तो लाओ, है क्या? अंदर नहीं हो, अंदर पड़ी होगी, पुस्तकों के मध्य में देखना, पर पढ़िए ना पुस्तकें, पुस्तकों के मध्य देख, वहां जाके। वाह 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 गणो, थाने चर्चा करने री थोड़ी की वट तो मैं क्यों नहीं। हाँ, बोलिए सदगुरुदेव की। पुस्तक आ रही है अभी, है ना, फिर सुनाएंगे, आज भी सुनाएंगे, कल भी सुनाएंगे। वैसे तो हमारे देखो चातुर्मास की मान्यता के अनुसार कल 11 और 12 दोनों ही भेड़ी है, तो मुख्य रूप से कल ही मनाई जाएगी। तो कल ही चातुर्मास का भी विश्राम कल ही होना है, कल की कथा होगी, फिर चातुर्मास का कल विश्राम हो जाएगा, तो कल चातुर्मास का भी विश्राम है। अब थोड़ी सी कथा बाकी है, आप लोग अगर समय दो तो, लेकिन ज़्यादा समय हो जाएगा, मन में ये भी भय है, तो कल ही सुनाए फिर आगे की कथा है। बोलो, कुछ तो बोलो। लारे वाड़ा तो यूं हाथ में हाथ धरीन बैठा है, काई कोनी आज सुनाओ तो सुन ले, वारा काले सुनाओ। आज सुना दूं, 15 मिनट ले लूं आपके? हाथ तो खड़ा करो, 15 मिनट देवो तो मने। वाह हैंग दे रहा हो तो वाह, जद कोई ला रहा हूँ धीरे धीरे खिसक जो मत वाह। हाँ, कोई बीच कथा में जाता हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और तो सब बढ़िया है, जानो वे तो पहले जानो, बीच में नहीं जानो बस। तो चलो 15 मिनट की ये कथा, फिर आपको एकादशी की कथा। अब आज के भजन के भी भाव आ रखे थे, लेकिन अपने पास कथा का समय है नहीं, इसलिए भजन वालों से भी क्षमा चाहेंगे। अगर हो गया तो 5 मिनट देख लेंगे। खैर चलो आइए कथा में प्रवेश करें, मैं फटाफट आपको ले जाता हूँ। तो सीता जी से हनुमान जी का परिचय हुआ। परिचय होने के पश्चात में हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद में अब महाराज जब सीता जी ने जान लिया, अरे बोलो मत, आगे बैठोड़ा बोलो मत। सीता जी ने जान लिया कि ये वानर है, ये राम जी के संग से आए हैं, तो बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया है सीता जी ने हनुमान जी महाराज को। लेकिन फिर कहा कि अरे तुम हो, लेकिन हो बहुत छोटे, राक्षस बड़े बड़े। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ चिंता क्यों करते हो, जिस पर राम जी का हाथ होता है उसके लिए क्या छोटा क्या बड़ा। अरे माँ मुझे आज्ञा नहीं है, वरना तो मैं अभी आपको ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूं अभी आपको यहां से ले जाऊं, लेकिन मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है। बस कुछ दिन धीरज धरो, राम जी वानरों के सहित यहां आएंगे, रावण को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। बस सीता जी के मन में यही भय है कि तुम छोटे से हो। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि ये सब वानर तुम्हारे जैसे इतने छुटके छुटके ही है, कोई बड़ा भी वानर है? हनुमान जी इतने से थे, तो बोले कि इतने छोटे छोटे पीस है, कोई बड़ा पीस भी है, कोई लड़ने वाला है, राक्षसों से कैसे लड़ोगे? हनुमान जी को लगा कि माता को अभी थोड़ा सा संशय है। कहा कि माँ संशय छोड़िए, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी ने उसी समय अपने बल को बढ़ाया, शरीर को बढ़ाया, और छोटे से हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, बड़े विशाल हो गए। सीता जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, राक्षस देख लें। कहा मैया चिंता मत करो, आप कह रहे थे बल, तो बल दिखा दिया, और फिर से हनुमान जी छोटे हो गए। सीता जी को विश्वास हो गया कि हाँ,
कि मैया मैं तो एक छोटा सा पीस हूं, मेरे से बड़े बड़े और भी है, चिंता मत करो। तब सीता जी को विश्वास हुआ, बस सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, ये मेरी ताकत नहीं है, मैं तो छोटा सा बंदर हूँ, शाखा से शाखा पर जाने वाला हूँ, ये सिर्फ राम जी की कृपा है, राम जी ने ही मुझे बलवान बनाया है, राम जी की ही कृपा है, मेरी कोई इसमें भागीदारी नहीं है, भगवान की कृपा नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इस प्रकार से सुने माता ने जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है। तब कहा मैया इतना दूर आया हूँ, ये देखो पीछे अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल लगे हैं, भूख बहुत लगी है, मन कर रहा है कि मैं कुछ खा लूं। अब माँ ने इतना विशाल देख तो लिया बल, माँ ने कहा कि बहुत सारे रखवारे बोले कि उसकी चिंता मत करो मैया, ठीक है जाओ और फल खा के आ जाओ। तब हनुमान जी महाराज वहां से फल खाने के लिए रवाना हुए हैं। अब कैसे फल खा रहे हनुमान जी महाराज, महापुरुष वर्णन कर रहे, बड़ा सुंदर। चलियो नाई सिर पेठ्यू बागा, चलियो नाई सिर पेठ्यू बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, फल खाए सी तरु तोरे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवा, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और जा करके फल तोड़ने लगे। एक फल तोड़ा, जितने रक्षक थे रक्षा करने वाले उनको दिखाया कि लो देखो 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 मैंने फल तोड़ लिया। एक तोड़ा, दो तोड़ा, तीन तोड़ा, चार तोड़े, पांच तोड़े, कोई राक्षस कोई रक्षक कुछ नहीं कह रहा है। एक राक्षस गया सेनापति के पास में, जाकर कहा कि महाराज एक बंदर आया है और बंदर आकर के फल तोड़ रहा है। तो उस सेनापति ने कहा कि बंदर है, कितने फल तोड़ेगा, एक तोड़ेगा, दो तोड़ेगा, चार तोड़ेगा, 10 तोड़ेगा, पेट भर जाएगा। हनुमान जी ने सोचा कि कोई असर नहीं हो रहा है, तो अब फल नहीं तोड़ रहे हैं, अब तो तरु तोड़ने लगे, माने पेड़ ही तोड़ने लगे हैं। और जो पेड़ तोड़ने लगे कहा कि महाराज अब तो पेड़ तोड़ रहा है। तब राक्षस लोग आने लगे हैं और जैसे ही आए हैं राक्षस लोग 10-5 इधर से आए, 10-5 इधर से आए। हनुमान जी ने इधर से भी पकड़ा, उधर से भी पकड़ा, और पकड़ के सबसे पहले तो 3 बार रगड़ते हनुमान जी महाराज, एक बार नहीं, जमीन पर सीताराम सीताराम सीताराम, और 3 बार रगड़ने पर ही सारे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। और जिनको मरा हुआ देखा, कुछ अधमरे बीच में बच गए, जाकर के पुकार करने लगे महाराज अरे नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तई अशोक वाटिका उजारी, तई अशोक खाए सी फल अरु बिटप उपारे, खाए सी फल अरु, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। रावण से जाके कहा महाराज एक बड़ा भारी कपि आया है, अशोक वाटिका उजाड़ दी है महाराज। रावण ने कहा तो फिर तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले महाराज जान बचा करके भागे हैं। कैसे? पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मार रहा था, एक बार गए मार दिया, दूसरे लोग गए उनको भी मार दिया, हम लोग आखिरी बचे थे, 3 बार रगड़ के मारता है। जैसे ही पहली बार में सीताराम कहा हमने हाथ जोड़ लिए महाराज, लास्ट बचे। रावण को जाके कौन कहेगा? आपकी दुहाई दे के बच के आए हैं, केवल आपको संदेशा पहुंचाने के लिए हमें छोड़ा है। तो रावण ने जब सुना कि कपि आया है
और ऐसे अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। तब रावण ने भट्ट भेजे हैं, बड़े बड़े रखवाले बड़े। तो कहा सुनी रावण पठे भट्ट नाना, सुनी रावण पठे भट्ट नाना, तिन्हि देख गरजेऊ हनुमाना, तिन्हि देख गरजेऊ। सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत। रावण ने भट्ट भेजे हैं, तो जो पहले बच के आए थे ना, उन्होंने कहा कि नए वाले हैं ना, इनको आगे जाने दो, अपने पीछे रहो। अगर इन्होंने उस कपि को काबू में कर लिया तो हम भी चले जाएंगे, नहीं तो अपने पीछे से देख लो, अगर इनको मार दिया तो अपने भाग के वापस आ जाना है। तो हनुमान जी ने तो जैसे ही देखा नई सेना आई, हनुमान जी ने कहा आओ आओ स्वागत है, और सब रजनीचर कपि संगारे, गोस्वामी जी ने कहा सबको मार दिया। तो फिर गए पुकारत कछु अधमारे, और ये जो अधमरे पहले थे ना, ये फिर से दौड़े दौड़े गए हैं रावण के पास जग, महाराज अब क्या हुआ? बोले उनको भी मार दिया। अरे महाराज, रावण ने कहा कि कपि थोड़ा भारी है। उसी समय नया नया योद्धा बना था रावण का बेटा, जिसका नाम था अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार आया और कहा पिताजी ये मौका मुझे दो, मैं जाकर के उस वानर को वश में करके आता हूं। रावण ने कहा कि जाओ बेटा जाओ। तो अक्षय कुमार चला है। पुण्य पठयहु तेई अक्षय कुमारा, पुण्य पठयहु तेई, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले। आवत देख बिटप गही गर्जा, आवट देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर। हनुमान जी ने क्या किया था, एक राक्षस था, उस अधमरे राक्षस को अपने पास बिठा लिया, बोल दिया यहां से हिलेगा तो मार डालूंगा। तो हनुमान जी क्या है कि नए नए योद्धा आ रहे थे ना, तो पहले इससे पूछते कि चल बता ये नया कौन आया। उसने कहा महाराज ये रावण का बेटा है अक्षय कुमार। और जो हनुमान जी ने देखा महाराज, जैसे ही हनुमान जी ने अक्षय कुमार को देखा, एक वृक्ष बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा है, और आवत देख बिटप गही तरजा, एक वृक्ष महाराज लेकर के हनुमान जी ने उसके ऊपर फेंका, और जैसे ही फेंका है महाराज, अक्षय कुमार की तो चटनी बन गई महाराज, चटनी बन गई महाराज। अक्षय कुमार का तो अता पता ही नहीं चला कहाँ रह गया। और जो अक्षय कुमार मरा तो बाकी के जो रक्षक थे घबरा गए, बोले अब अपनी मौत पक्की है। तो अब हनुमान जी महाराज उनको पकड़े हैं, तो कुछ को तो मार दिया, और कुछ जो अधमरे थे उनको बिठाया है, बिठा करके अब मिट्टी धूल इकट्ठी करने लगे, धूल इकट्ठी। तो एक राक्षस ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, धूल से क्या करोगे? अब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर क्रीम पाउडर लगाएंगे हम, तुमको गोरा करेंगे। धूल इकट्ठा करके हनुमान जी ने जितने बच गए राक्षस थे सबको महाराज धूल में लपेटने लगे। और कछु मरदेसी कछु मिलिएसी धरी धूरी, और कछि पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। बोले महाराज कपि है, ये मरकट है, बड़ा बहुत बलवान है महाराज, रक्षा करो रक्षा करो। रावण ने कहा कि ये भी गए अक्षय कुमार। बोले अक्षय कुमार तुम मर गया। अक्षय कुमार को मार दिया माने बलवान है बलवान। रावण को धक्का लगा। तब मेघनाथ को कहा है चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। अपने भाई की मृत्यु का सुना मेघनाथ को क्रोध आया हुआ था, और क्रोध में मेघनाथ गया।
हनुमान जी ने देखा तो जो पकड़ के रखा था उस राक्षस से पूछा, भैया ये कौन है? बोले महाराज ये मेघनाद है, रावण का सबसे बड़ा बेटा मेघनाद। अच्छा हाँ, इससे सावधान रहिएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, देखते हैं। और जैसे हनुमान जी ने देखा है, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आ, कट कटाई गरजा अरुधावा, कट कटाई गरजा, अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपार, बीरथ कीन लंकेश कुमारा, बीरथ कीन लंकेश, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संग, गही गही कपि मरदई निज अंगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। इंद्रजीत आया है, मेघनाद आया है। और महाराज मेघनाद ने आते ही महाभटों से कहा कि जाओ करो आक्रमण। जितने रखवाले थे कहा महाराज पहले आप, हम तो अभी खा के आए हैं, पहले आप। हनुमान जी ने देखा मेघनाद आया है तो एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा और सीधा मेघनाद के ऊपर फेंका। फेंकते ही महाराज रथ लेके आया था मेघनाद, रथ विहीन हो गया। जितने सारे महाभट थे वो डरे। मेघनाद ने अपनी माया का प्रयोग किया और धरती छोड़ करके आकाश में चला गया, अपनी माया दिखाने लगा। जितने सारे रक्षक थे डर गए, महाराज मेघनाद तो छोड़ के चला गया, अपना क्या करेगा ये बंदर। हनुमान जी महाराज ने उन सबको पकड़ा है और अब पकड़ के एक ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक बार आपने बहुत मारा था, दूसरी बार में बहुत मिट्टी में रगड़ा था, हर बार आप अपना स्टाइल बदल रहे हो, इस बार क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? मोदी जी ने इतना कहा था वैक्सीन लगवाई? बोले महाराज भूल गए, तो भूल गए तो आज तुम्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। हनुमान जी महाराज ने सबको पकड़ा है, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा और अपने जो रोम थे, बाल थे, बालों को सुई के जैसा बनाया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं गही गई कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी महाराज सूल के जैसे करके उन सभी राक्षसों को अपने शरीर से मरदई मसलने लगे हैं, रगड़ने लगे हैं। काले काले राक्षस गोरे गोरे हो गए महाराज। तिनहि निपाति तानि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गज राजा, मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाद को एक ऐसी मुटिका का प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने कि एक क्षण के लिए तो मेघनाद को भी मूर्छा आ गई महाराज। तब उठी बहोरी की नेसी बहु माया, जीतिन जाई प्रभंजन जाया। मेघनाद ने सोचा कि इस कपि से सीधे सीधे लड़ाई करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, जीत नहीं सकता। माया का प्रयोग किया और फिर ब्रह्म अस्त्र चलाया है। हनुमान जी ने कहा जोन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई पार। अगर मैंने ब्रह्म अस्त्र को नहीं माना तो जगत में इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रयोग नहीं हो सकता, कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, लेकिन महिमा ब्रह्मास्त्र की बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र में अपने आप को बांध लिया है। ब्रह्म बाण कपि कहूं तही मारा, परितहु बार कटक संगारा। और गिरते गिरते भी हनुमान जी ने बहुत सारे राक्षसों के ऊपर ही गिरे तो वहां पे भी मर गए महाराज कहीं। और तेही देखा कभी मूर्छित भयूं, नाग पास बांधली से गयूं। देखा कि हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए नहीं थे, नाटक कर रहे थे। मेघनाद ने कहा कि जाओ बंदर को उठा के लाओ। कोई पास में जाने को तैयार नहीं। कहा कि महाराज हम जाए और उठ गया तो? अरे क्या हो गया? तो मैं हूं ना। बोले महाराज आप भले ही हो, इंजेक्शन हमने खाए हैं इसके, एक लगा के आप भी देख लो। तब नागपाश में हनुमान जी को पहले बांधा है, मूर्छित हुए, नागपाश में बांधा। बांधने के बाद में अब सब लोग पकड़ के रावण के राजमहल की ओर लेके जा रहे हैं।
हनुमान जी तो क्या है कि मूर्छित हुए नहीं थे, नाटक कर रहे थे। रक्षक ले जा रहे थे, बीच रास्ते में हनुमान जी ने आंखें खोली, और जो आंखें खोली तो जो सर के ऊपर जो राक्षस थे सब डरने लगे, कांपने लगे। अरे जाग गया। और जो देखे सो कांपे। हनुमान जी ने कहा कि अरे ले जा रहे हो हमें पकड़ के? राक्षस बोले हम नहीं, वो जो आगे जा रहा है मेघनाथ, उसने सब करवाया है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। बोले ले जा रहे हो तो एक काम करो, जिंदा रहना। बोले हाँ जिंदा रहना। एक काम करो, मेरे साथ में गाओ। क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। मेघनाथ ने कहा कि अरे हमारे शत्रु का नाम ले रहे हो तुम लोग? मेघनाथ ने जैसे ही कहा, रखवालों ने कहा महाराज हम नहीं ले रहे हैं, ये लिवा रहा है, ये बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। हनुमान जी ने कहा चुप हो गए। फिर राक्षस बोलने लगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। इस प्रकार से महाराज हनुमान जी महाराज को रावण के सामने लेके गए हैं। और रावण के सामने लेके गए। रावण ने महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, झड़ी लगा दी, कौन हो, क्या है, कहाँ से आए हो, वाटिका क्यों उजाड़ी। हनुमान जी ने कहा कि बताता हूँ, थोड़ी सांस तो लेने दो। फिर कहा कि सुनो रावण, तुम वही रावण हो ना, अपना अपना बल बखान करते हो। एक बार वो हमारे एक बंदर बाली बोल गए कि जानते हो, 6 महीने तक आंख में दबा। अरे हाँ समझ गया बस। रावण ने कहा ये तो पोल खोल देगा अपने। हाँ वही रावण। बोले रावण मेरा इसमें कोई बल प्रताप नहीं है, मैं तो जिनकी स्त्री को तुम हरण करके लाए हो उन्हीं राम जी का मैं एक छोटा सा दूत हूं। और सही समझ दूं तो तुम भी राम जी के चरणों में चले जाओ, राम जी करुणा निधान है, कृपा निधान है, बख्श देंगे तुमको। रावण ने बहुत तरह की चर्चाएं की। रावण ने कहा कि जाओ इसको मार दो। विभीषण जी बीच में आए। विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारा नहीं जा सकता। तो हनुमान जी ने देखिए नाटक किया, अपनी पूंछ को उठाई और पूंछ को उठा करके बड़े प्रेम से देखने लगे। रावण को लगा कपि के ममता पूंछ पर, कि बंदर की ममता किस पे है? पूंछ पे है। तो रावण ने कहा कि चलो दूसरी सजा देते, मारा नहीं जाए तो इसकी पूंछ को आग लगा दो। और जो पूंछ का नाम आया हनुमान जी महाराज ने तो महाराज इतनी बढ़ाई है, इतनी बढ़ाई महाराज, सारी लंका में पूंछ ही पूंछ हो गई। अब राक्षसों के घर से घी तेल आने लगे, कपड़े आने लगे महाराज, घी तेल कपड़े सब समाप्त हो गए। राक्षस तो बड़े जोर जोर से ला रहे थे। हनुमान जी ने कहा बेटा लगा लो, जिसके घर से कपड़ा आया है, तेल आया है, घी आया है, रुको, उस घर के ऊपर जाके प्रसाद दूंगा मैं बाद में। सबको महाराज सबने आग लगा दी। अब महाराज आग लगाई, उसी समय हनुमान जी ने अपने बंधन छुड़ाए और छुड़ा करके महाराज महल के ऊपर जाकर कहते हैं कि सारी लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी। हाहाकार मच गया। और ऐसा हाहाकार मचा है महाराज, केवल विभीषण जी का घर बाकी रखा, बाकी सबका जला दिया। फिर समुद्र में जाके पूंछ बुझाई। फिर सबसे विभीषण जी से, सीता जी से मिले और उसके बाद में राम जी के पास वापस आए। राम जी ने बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा करके हनुमान जी से कहा कि तुमने जो उपकार किया है उसका मैं ऋण चुका नहीं सकता। इस प्रकार से बड़ा सुंदर यहाँ चर्चा हुई है। फिर सेना के साथ में राम जी समुद्र के किनारे आए हैं। समुद्र के किनारे आए विभीषण जी शरणागत बने हैं और विभीषण जी ने शरण गई है और शरण लेकर के फिर महाराज समुद्र की उपासना करी है। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो महाराज राम जी ने बाण निकाला, समुद्र देवता आए और प्रार्थना करी। उसके बाद में नल नील का श्राप बताया और फिर वहाँ समुद्र के ऊपर पत्थर डाले गए भगवान का नाम लिख कर, और पत्थरों से महाराज समुद्र के ऊपर एक पुल बना है और उसी पुल से राम जी सेना सहित कहाँ पहुँच जाते हैं? रावण की लंका के यहाँ पे, और वहाँ जाकर राम जी का डेरा डलता है। अब जो आगे की कथा है कि रावण का संहार कैसे होगा वो चर्चा हम
कल के प्रसंग में सुनेंगे रावण का संहार होगा और राम जी का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या में राम जी वापस लौटेंगे, उसकी खुशियां कल हम मनाएंगे, सारी चर्चा करेंगे। कल के दिन ही कथा का विश्राम भी होगा। और एक और बात कह दूं, चलो कल तो कथा का विश्राम होगा, हमारी एकादशी कल की रहेगी, लेकिन कल हमने क्या मनाया था? दशहरा मनाया था। क्यों मनाया था? हैं? चलो बताओ बताओ क्यों बनाया था? ₹1 करोड़ का प्रश्न, बोलो बोलो। कल क्यों? कल क्यों? कल रावण को राम जी ने मारा था। एक बात कहें आपसे, कल राम जी ने रावण को नहीं मारा था, कल राम जी से रावण का युद्ध शुरू हुआ था। रावण को कब मारा था? दीपावली से एक दिन पहले। एक दिन पहले मारा, और फिर पुष्पक विमान लेकर के राम जी एक ही दिन में, भरत जी की चिंता लगी थी ना, तो राम जी सीधे वहां चले गए थे। इसलिए दीपावली के एक दिन रावण जी मरे हैं, है ना। कल राम जी से रावण का युद्ध शुरू हुआ था, इसलिए दशहरा। लेकिन फिर धीरे 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 स्थिति परिस्थिति बनते बनते ऐसी स्थिति बन जाती है। खैर चलिए, कल आपको सारी चर्चाएं कहेंगे। कल 11 अपने चातुर्मास की पूर्णाहुति भी होगी, तो सब लोग आइएगा और भी लोगों को सूचना करिएगा। आइए आज एकादशी की आपको कथा सुना देते हैं। जो आज कर रहे हैं वह देखो, दोनों ही दिन कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। कोई यूँ मत सोचना आज करे कल करे, दोनों ही दिन में आपको जो ठीक लगे, जिस दिन आपका स्वास्थ्य ठीक लगे उस दिन कर सकते हो, है ना। दोनों ही दिन एकादशी मानी जाएगी, उसमें निश्चिंत रहना। तो 1-2 मिनट की कथा वो सुना देते हैं। आज कौन सी एकादशी है? आश्विन शुक्ल पक्ष। आइए, युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? अब कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक प्रकार के पाप करते हैं परंतु भगवान को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे मनुष्य नरकवासी होते हैं, जो निंदा करते हैं भगवान की। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यवादी कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाथ भगवान की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं। ये एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्यता सुंदर तथा अन्न धन देने वाली है। इस एकादशी का व्रत के बराबर गंगा मैया, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की और 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वह दिव्य देव धारण करके चतुर्भुज रूप होकर के पीतांबर पहन करके और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त हो जाता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इसी पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं।
समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छाता, जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को तो अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा करके दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी की कथा भगवान ने सुनाई। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। अब आगे का जो भाव है, आगे की जो कथा है, वो हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। 8:30 बजे कल चातुर्मास का विश्राम दिवस भी है। और एक बच्चे का भाव था, वो आया कि नहीं आया है? आया? हाँ, आजा बेटा। एक 5 मिनट का समय और लेंगे, है ना। बच्चे के मन का भाव है तो बच्चे मन के सच्चे, तो इनका भाव नहीं टालेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कुछ अपना भाव रखना चाहते हैं? बोले राम जी, काफी दिनों से मन में इच्छा थी। हाँ, बस ये बच्चे का भाव है, वो सुन लीजिए, फिर कथा को विश्राम देते हैं ना। फिर कल 8:30 बजे फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलो राम सदगुरुदेव की जय। चौमासा जब ही सफल होता है जब भक्तगण तन मन धन से सेवा करते हैं। पाली का चौमासा एक भव्य और यशस्वी चौमासे में गिना जाएगा। और अब बारी आती है चौमासे व गुरुवर की विदाई की। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। आप छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हम सबको याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, अब है विदाई गुरुवर आंसू की रुवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने ये खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम इन्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। भक्तों का सपना था वो पूरा हो गया, चौमासे में पाली पावन हो गया। कहीं चढ़ावे कहीं तपस्या सफल हुआ चौमासा, गुरु राम शरण जी जैसे गुरु हमने पाए हैं। भगवान के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। हम भगवान के हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर भाव बच्चे का, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करिए बालक का। बहुत सुंदर। आइए आज के भाव को यहीं विश्राम दे रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा